दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग हो और कंट्रोवर्सी सामने ना आए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कल पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच था लाहौर और हैदराबाद के दरमियान। लाहौर जीत गया, मगर कंट्रोवर्सी लाहौर पर नहीं थी, बल्कि एक कंट्रोवर्सी थी नसीम शाह की। यानी नसीम शाह के सोशल अकाउंट से एक ट्वीट सामने आता है और वो ट्वीट एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है, क्योंकि वो ट्वीट मरियम नवाज के अगेंस्ट था। अब क्या वाकई नसीम शाह ने ट्वीट मरियम नवाज के अगेंस्ट किया, या फिर वाकई नसीम शाह का जो सोशल अकाउंट था वो हैक हो गया? इसके ऊपर अब असल कहानी सामने आई है। क्या मामला था, क्या असल कहानी है, ये सब आपको बताऊंगा। और इस ट्वीट से क्या नसीम शाह का जो कैरियर है वो खतरे में पड़ सकता है, इसके ऊपर मोहसिन नकवी क्या करने जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पीएसएल शुरू हो चुका है। बाबर आजम ने एक भी मैच नहीं खेला, मगर फिर भी बाबर आजम ने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल कि जो बाबर के हेटर्स है वो भाई साहब मायूस होंगे और जो बाबर के फैंस है वो काफी हैप्पी होंगे। अब बाबर आजम ने बगैर मैच खेले क्या कमाल किया वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा एचबीएल पीएसएल पाकिस्तान की बड़ी लीग है और इस बड़ी लीग के अंदर एकदम व्हाइट बॉल पिंक बॉल में कैसे तब्दील हो गया, ये क्या मामला है, ये क्या असल कहानी है, एकदम व्हाइट बॉल से पिंक बॉल में कैसे तब्दील हुई, यही आपको बताऊंगा असल कहानी है क्या। और साथ कल फखर जमान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उन्होंने वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको डेडिकेट किया ये भी आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मगर उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग शो आने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है कि भाई जो आज पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग के दरमियान, आज का मैच कौन जीतेगा आपने कमेंट बॉक्स में एक टीम का नाम लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले नसीम शाह को लेकर जो कंट्रोवर्सी बनी। यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया है और कंट्रोवर्सी सामने ना आए ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कंट्रोवर्सी थी नसीम शाह की। हालांकि मैच लाहौर और हैदराबाद के दरमियान था और लाहौर पहला मैच 70 रन से जीत गया, मगर कंट्रोवर्सी लाहौर के ऊपर नहीं थी, नसीम शाह के ऊपर थी। क्योंकि नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट सामने आता है और वही ट्वीट नसीम शाह के लिए खतरा पैदा करता है। कैसे? नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट आता है मरियम नवाज के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान की सीएम है, उनके अगेंस्ट ट्वीट आता है और वो ट्वीट कोई कह रहा है 5 मिनट के बाद डिलीट हो जाता है, कोई कह रहा है 10 मिनट के बाद डिलीट हो जाता है और कोई कह रहा है 13 मिनट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। मगर इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि वो अकाउंट के ऊपर जो ट्वीट आता है मरियम नवाज के अगेंस्ट, वो डिलीट होते ही एक और ट्वीट आता है और वो ट्वीट आता है कि जी ये जो नसीम शाह का अकाउंट है वो हैक हो गया था, मगर अब प्रॉपर रिकवर कर लिया गया है। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब सबसे पहला सवाल कि ये नसीम शाह नहीं कर सकते। मैं नसीम शाह को जहां तक जानता हूं वो जो ऐसे पॉलिटिकल मामले हैं उनसे दूर रहते हैं, तो नसीम शाह ये नहीं कर सकते। हर एक खिलाड़ी का मैनेजर होता है हर अकाउंट का, वैसे नसीम शाह का भी मैनेजर होगा। शायद उन्होंने गलती से ये ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट किसी और पर चलाना चाहते हो और ट्वीट नसीम शाह के ऊपर चल गया और शायद हो भी सकता है कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया। लेकिन जो असल कहानी है वो ये कि ये काम नसीम शाह नहीं कर सकते। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, नसीम शाह इन सबसे दूर रहते हैं। अब जो एफआई है वो पता कर सकते हैं कि ये ट्वीट किसने किया है आईपी एड्रेस से, मगर जो असल कहानी है वो यही कि कोई नसीम शाह के पीछे पड़ा हुआ है, उनके कैरियर के पीछे, ताकि नसीम शाह इंटरनेशनल से बाहर हो जाए, मोहसिन नकवी उनको पाकिस्तान टीम से बाहर कर दे, क्योंकि हेटर्स इस हद तक जा सकते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो जो नसीम शाह उनके अकाउंट से ट्वीट आता है मरियम नवाज के अगेंस्ट, 13 मिनट रहता है, 5 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है, उसके बाद डिलीट होता है, फिर एक और जो वो ट्वीट आता है और वो ट्वीट आता है कि ये अकाउंट हैक हो गया था लेकिन अब रिकवर कर लिया गया है। बट इसके अंदर सच्चाई ये है कि ये काम नसीम शाह नहीं कर सकते। हो सकता है ये अकाउंट हैक हुआ और हो सकता है कि शायद नसीम शाह का जो मैनेजर है उनसे गलती से ये ट्वीट नसीम शाह के अकाउंट से चल गया हो। बट इसमें सच्चाई ये है कि नसीम शाह ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये काम नसीम शाह ने किया है, उनको पता है, तो भाई साहब फिर जो नसीम शाह है वो खतरे में पड़ सकते हैं, उनका जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा अगर ये ट्वीट नसीम शाह की तरफ से किया जाता है। यानी इसके ऊपर मोहसिन नकवी फुल तहकीकात करेंगे कि ये ट्वीट किसने किया है।
अगर नसीम शाह इसमें टॉप पर रहे तो भाई साहब फिर नसीम शाह का टाटा बाय बाय हो जाएगा, वो क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम नसीम शाह का नहीं है। आपने बताना है ये काम नसीम शाह का है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, फिर बात करेंगे कि व्हाइट बॉल पिंक बॉल में कैसे तब्दील हुई। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच हो चुका है। बाबर आजम की जो टीम है पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने अब तक एक भी मैच नहीं खेला, मगर बाबर आजम ने फिर भी कमाल कर दिया। ऐसा कमाल के जो हेटर्स है वो मायूस होंगे और जो बाबर आजम के फैंस है वो काफी हैप्पी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बाबर ने अभी मैच खेला ही नहीं है तो कैसे कमाल कर दिया। तो मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 100 मैच अब तक खेल लिए और बाबर आजम के जो रन है वो 3792 रन है, यानी 3792 रन है। और फखर जमान ने 98 मैच खेले और उनके रन है 3002 या 3017, इनके इतने रन है। मतलब आप यहां देखें कि एक तरफ बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो टी20 का खिलाड़ी नहीं है, और दूसरी तरफ बाबर आजम टी20 में हर लीग में हर फॉर्मेट में टॉप पर होता है। ये क्यों? ये है पाकिस्तान का ब्रांड, पाकिस्तान का स्टार। हम मानते हैं कि बाबर आजम रिसेंटली अभी टी20 के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन भाई साहब यही बाबर आजम है जिन्होंने 2021-2022 के अंदर टॉप किया था। यही बाबर आजम है उनके पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज्यादा रन है। तो भाई बाबर आजम ने कमाल कर दिया, लेवल का कमाल किया। जितनी तारीफ बाबर आजम की जाए वो कम है, और फखर जमान को भी पीछे कर दिया। फखर जमान अगर 2 मैच खेल भी लेते हैं, बाबर के करीब पहुंच भी जाते हैं, 100 मैचेस क्रॉस कर भी लेते हैं, तब भी फखर जमान बाबर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। तो ये बाबर आजम ने कमाल किया है। मैच शुरू होने से पहले बाबर आजम के रन ज्यादा है और यही चीज बाबर आजम को मोटिवेट करेगी और उम्मीद करता है कि बाबर आजम इस पीएसएल के अंदर शानदार परफॉर्म करे, ताकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें बाबर आजम हमें 2019 वाला बाबर आजम नजर आए। तो आप बाबर को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कल एक मुकाबला हुआ लाहौर और हैदराबाद के दरमियान। लाहौर ये मुकाबला 70 रन से जीत गया, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई और वो कंट्रोवर्सी व्हाइट बॉल कन्वर्ट हो गई पिंक बॉल के अंदर। ये क्या मामला है? ये पाकिस्तान सुपर लीग की एक बड़ी लीग है जिसको हम नंबर 1 लीग कहते हैं, और ये भाई साहब जिस तरह का कल हमने मंजर देखा, व्हाइट बॉल पिंक बॉल में तब्दील हो गई, ऐसा लग रहा था कि ये कोई गली क्रिकेट की लीग हो रही है वाकई। क्योंकि आप ये देखें कि दूसरे ओवर के अंदर ही व्हाइट बॉल पिंक बॉल में कन्वर्ट हो गई। कैसे? जब हैदराबाद के कप्तान उन्होंने बॉल को पकड़ा और अपने जर्सी के साथ रगड़ा तो भाई साहब एकदम से बॉल का कलर चेंज हो गया, व्हाइट बॉल पिंक में तब्दील हो गई। यही वजह है कि जैसे ही कप्तान हैदराबाद के मार्नस लबुशेन उन्होंने अपनी जर्सी के साथ बॉल को रगड़ा तो बॉल का कलर चेंज हो गया। इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान की बड़ी लीग है और हैदराबाद एक बड़ी टीम है, और भाई साहब उनकी जो जर्सी है वो 3rd क्लास है, क्योंकि बॉल का कलर ऐसे ही चेंज नहीं हुआ। बॉल का कलर जो चेंज हुआ है वो कप्तान जो हैदराबाद के थे उनकी जर्सी की वजह से चेंज हुआ है, और सब हैरान हो गए कि पाकिस्तान की नंबर 1 लीग कहा जाता है HBL PSL, और इसके अंदर आप देखें कारनामे 3rd क्लास जर्सी हमें नजर आई। सबसे पहले मोहसिन नकवी ने क्राउड को आने की इजाजत दे दी, ये तो बहुत घटिया फैसला था, लेकिन उनके फैमिली के मेंबर्स आ सकते हैं। भाई साहब उनके लोग आ सकते हैं पेट्रोल जलाकर, हमें पेट्रोल का बहाना दिया गया लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके लोग पेट्रोल को जाया करके स्टेडियम आ रहे, और जो पाकिस्तान के फैंस है जो क्रिकेट से प्यार करते हैं उनके रास्ते बंद कर दिए। तो मोहसिन नकवी पूरे एक्सपोज हुए। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की जो क्राउड है, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है उनको अलाउ नहीं किया, और दूसरा पाकिस्तान की नंबर 1 लीग कहते हैं और 3rd क्लास हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई। उसके बाद ये व्हाइट बॉल पिंक बॉल में तब्दील हो गई। उसकी वजह यही ये जो खिलाड़ी है उनके पास जो जर्सी है वो 3rd क्लास है। तो ये बहुत सारे मामलात है जो PSL शुरू होते पहले मैच के अंदर हम सबको नजर आए। तो इसका साफ मतलब है कि जो पाकिस्तान की लीग है ये कोई नंबर 1 लीग नहीं है, इससे आपको मान लेना चाहिए। अगर नंबर 1 लीग होती
तो पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो थर्ड क्लास ना होती। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कप्तान से सवाल हो रहा है और दूसरे कप्तान आपस में बात कर रहे हैं, एक ही कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, थर्ड क्लास क्वालिटी। तो इसका मतलब भाई साहब जो मोहसिन नकवी है ये क्रिकेट को सही नहीं चला रहे। हाँ, मोहसिन नकवी दूसरे मामलात के अंदर ठीक है जो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात है, मगर क्रिकेट के लिहाज से मोहसिन नकवी सही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई साहब मोहसिन नकवी की जगह किसी आप अच्छे को लगाएं तो पाकिस्तान टीम बेहतर होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा। अदरवाइज ये कुछ भी बेहतर नहीं होगा जब तक मोहसिन नकवी है। तो आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। साथ बताएंगे कि जो फखर जमान है कल उन्होंने 53 की शानदार इनिंग खेली, उसके बाद उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, लेकिन भाई साहब फखर जमान ने वो अवार्ड किसी और को डेडिकेट कर दिया। यानी एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको डेडिकेट किया, आप हैरान रह जाएंगे। फखर जमान ने लाहौर कलंदर के अंदर किसी भी खिलाड़ी को डेडिकेट नहीं किया, फखर जमान ने एक ऐसे शख्स को डेडिकेट किया जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और वो नाम है फखर जमान का पहला कोच। यानी फखर जमान का जैसे कदम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लगा, जैसे फखर जमान का कदम डोमेस्टिक में लगा, तो सबसे पहला जो फखर जमान का कोच था उनको फखर जमान ने प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला है वो डेडिकेट किया है। ये फखर जमान है, बड़े हम्बल है फखर जमान, और एक शानदार T20 के खिलाड़ी है, ये फखर जमान ने बताया। तो फखर जमान के ऊपर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।